स्वागत है आप सभी का सर्कल के सीरीज 2 में। स्टूडेंट्स, जैसा कि सर्कल सीरीज 1 में आप सबके सामने लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस जो सीबीएसई बार बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बच रहे हैं वो मैं आप सबके सामने लेकर के आऊँगा सर्कल के सीरीज 2 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं अगले 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर टू टेंजेंट्स PT and QT are drawn to a circle with center O from an external point T, prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ, है ना स्टूडेंट्स। देखिए इसमें जो एंगल OPQ है वो ये एंगल है, ठीक। दिस एंगल इज एंगल OPQ, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में, ठीक है ना, पॉइंट से अगर दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ किए जा रहे हैं सर्कल पर, ठीक है, OA एंड OB, ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये हमारा मान लीजिए ये सेंटर हमारा हो गया O, दिस पॉइंट इज O डैश, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनेगा एंगल AOB है ना स्टूडेंट्स, AOB, और ये एंगल AO डैश B, AO डैश B, इन दोनों का जो सम होगा ये 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कैसे। ये AOB O डैश ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना, और ये रेडियस टेंजेंट, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। OB ये एंगल OB एंड O डैश B ये भी परपेंडिकुलर, ये भी एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, जब ये 90 दोनों का सम 180, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, तो 360 माइनस 180 180 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इन दोनों एंगल का सम 180 मिलता है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते समय इसके सोल्यूशन में हम जरा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, हमने ज्वाइन कर दिया इस OQ को भी, ठीक है ना। इस OQ को जब हमने ज्वाइन किया तो हमको क्या मिलेगा जरा देखिए, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, है ना, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अच्छा, ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल POQ स्टूडेंट्स ना, हम इसको ना मान लेंगे ना, एंगल्स कंसीडर कर लेंगे, या नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए तीनों एंगल का जो सम होगा एंगल POQ एंड प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल, ये देखो POQ OPQ एंड OQP, एंगल OQP, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये आपको पता है, ठीक है ना। सिंस OP एंड OQ बोथ आर रेडियाई, है ना, दोनों किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल OPQ दैट विल बी इक्वल टू एंगल OQP, है ना, OQP के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ ये जो है ना, इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल POQ एंड प्लस OPQ आपको प्रूव ही करना है ना, OPQ आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो OPQ छोड़ दीजिए, ठीक है, OPQ छोड़ दीजिए, प्लस ये जो OQP है इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, OPQ लिख देते हैं, ठीक, OPQ, और सबका सम कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया एंगल POQ प्लस 2 टाइम्स एंगल OPQ, है ना, 2 टाइम्स एंगल OPQ, इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम मिला आपको कितना 180 डिग्री। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, है ना, इक्वेटिंग
1 एंड 2 इक्वेट कर दो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, पीओ क्यू प्लस एंगल पीटी क्यू, है ना, दोनों का सम किसके इक्वल था, 180 के, और यहाँ भी पीओ क्यू प्लस ट्वाइस ओ पी क्यू का सम भी 180 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पर आसानी से ये लिख देंगे, और पीओ क्यू एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, एंड दिस इज प्रूव्ड, है ना, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। दिस इज द वे क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द लाइन सेगमेंट्स BD and DC, okay, BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively, find the sides AB and AC। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ना कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिसको हम देख लेते हैं। वैल्यू क्या दी हुई है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, BD है 8 सेंटीमीटर एंड DC है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AB, ना वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ AB एंड AC, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर में हम 2 पॉइंट्स अपने से चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये D है तो यहाँ पर हम ले लेंगे E ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, F ले लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, ठीक है, हम इसमें भी कंसीडर करेंगे, कुछ चीजें कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। लेट AF इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखिए AF इज इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लीजिए, A इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट lengths of tangents drawn from an external point of a circle are equal, so that is AF is equal to AE, BF is equal to BD, CD is equal to CE, है ना। देखो ये अगर 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसकी वजह से ये पूरा जो AB आया, नाउ AB इज x प्लस 8, ठीक। AC जो आया दैट इज x प्लस 6, एंड दिस डिस्टेंस, दिस होल डिस्टेंस BC दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, ओके। देखिए फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। जो चीजें हमने यहाँ करी ना इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा कि लेट AF इज इक्वल टू एक्स हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ना वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स drawn from an external point of a circle are equal, है ना, are equal, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज AF इज इक्वल टू, AF किसके इक्वल, A के, ये सब पूरा आपको ना दिखाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू x, ठीक है ना। BD इज इक्वल टू BF दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। ऑल्सो CE इज इक्वल टू CD दैट इज इक्वल टू 6, सो क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू x plus 8, okay, and AC will be equal to x plus 6, and BC
will be equal to 14. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक आपने जो क्लास 9th में हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होता है उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक कर लेता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ना, यहाँ पर एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, ठीक है ना। अगर हम इस ए को ओ से ज्वाइन करें, ओ को बी से ज्वाइन कर दें एंड ओ को सी से ज्वाइन कर दें, है ना, तो यहाँ पर एक रिलेशन हमको मिल जाएगा। वो रिलेशन क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको एग्जांपल्स में मिलेगा। यहाँ पर एरिया ऑफ जो ट्रायंगल एबीसी होगा ना बच्चों, एबीसी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर, है ना, 1/2 पेरीमीटर, ठीक है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू आर, ठीक, इंटू आर। ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे कैसे, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लेंथ उसकी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ऐसे थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ जाइए। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ये मतलब एक किसी पिता की ये संपत्ति थी, पूरी इसकी प्रॉपर्टी थी, इतनी जमीन थी, उसमें 3 भाई का बंटवारा हुआ, ठीक है ना। ए बी सी ये पूरी प्रॉपर्टी थी। एक भाई को AOB मिली, एक को BOC मिली और एक को AOC मिली। तो ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि ये हाइट यहाँ पर इसलिए ले लेंगे क्योंकि अगर ये सर्कल है तो यू नो कि रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, इसलिए जब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस BOC प्लस AOC, ठीक है ना। तो बाद में हमको यही रिजल्ट मिलने वाला है, ये आप समझ जाइए। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर एरिया फाइंड करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, कुछ में एरिया गिवन रहता है, ठीक है, कुछ में नहीं गिवन रहता है। इसमें एरिया गिवन नहीं है तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना एरिया निकाले हुए हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हम एरिया निकालेंगे कैसे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है। हीरोन्स फार्मूला सेज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C. This formula is used to calculate area when all the 3 sides are known. ठीक है, what is this S? S क्या है? S is semi perimeter. A plus B plus C by 2. तो first of all what you have to do? You have to find S, है ना। तो S कैसे निकालेंगे, AB plus BC plus AC means that is x plus 8 plus 14 plus x plus 6 by 2। यहां से क्या हो जाएगा, x plus x 2x plus 14 plus 6 plus 8, this is 28 by 2, so that will be equal to x plus 14. okay, this will be equal to x plus 14 students. okay, now यहीं से हम थोड़ा सा s minus a भी निकाल लेते हैं, that will be quite easy for us. तो that will be S minus A, that is x plus 14। A आप किसी को ले सकते हो, पहले इसी को ले लो, ठीक है, x plus 8 को ही ले लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x plus 14 minus x minus 8, that will be equal to what, this is cancelled, 14 minus 8 is 6। then find S minus B. when you will calculate S minus B, S minus B is equal to what, S minus B x plus 14 माइनस बी ले लेते हैं BC को, तो दैट विल बी इक्वल टू x। देन कैलकुलेट S माइनस C, S माइनस C मीन्स x प्लस 14, ठीक है, माइनस दैट AC इज थर्ड साइड, तो x प्लस 6। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, x प्लस 14 minus x minus 6, open the bracket, this will be cancelled, this is equal to 8। now area, ठीक है ना। एरिया क्या आज आने वाला है यहाँ पर, ये देखो एरिया हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 14, s की जगह हो गया, ठीक, s माइनस a, s माइनस a इज 6, ओके,
s minus b that is equal to what? That is equal to x रख दिया, and this is equal to 8. So therefore this will be x plus 14, okay, and 48x. okay, so this is area, square units. ये आ गया आपका कितना? स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया एरिया आ गया। ओके, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ठीक, यहां से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ये जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है पहले से ही ऑलरेडी, ये एरिया आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू 1/2 ओके। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? यू विल गेट x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 into r. R is what? Radius. Radius is how much? 4. Then this will be cancelled. This will be cancelled and you will get 2 here. Now x plus x, 2x. This will be 2x and plus 28 into 2. बाहर है, यहां से भी देखिए एक 2 बाहर आएगा, यहां से भी एक 2 बाहर आएगा, है ना, एक 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x plus 14 into 4, ठीक है। और यहां से क्या आया है ऑलरेडी? x प्लस 14 इंटू 48x। अब यहां हम क्या करेंगे? वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर दोनों साइड में जब करेंगे आप तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये स्क्वायर रूट हटेगा, ये आ जाएगा x प्लस 14, है ना, x प्लस 14, 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16 एंड x प्लस 14 होल स्क्वायर, है ना। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गलती आप लोग कभी कभी कर जाते हो, वो गलती क्या करते हो कि इस स्क्वायर को एक्सपैंड करने लगते हो। डोंट एक्सपैंड इट, अदरवाइज आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है ना। इसको आप काट दो, एक बार बच जाएगा, ठीक है। x प्लस 14 एंड 16 3 जा, ओके, 3x। नाउ थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो आई होप ये आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लो इसका, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है, ओके। फिर देखिए मैं इरेज करता हूं, यहां से इरेज करता हूं इसको, ठीक है। ठीक, देखो, ठीक है, ओके। ये हमको मिल गया कितना? वी हैव गॉट 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, so 3x minus x is equal to 14 and this will be 2x is equal to 14 and x is equal to 7, okay। so we have got value of 7, x is 7, that is AF is 7, ठीक है ना। अब हम आसानी से लिख सकते, क्या लिख सकते? AB, since we have got AB is equal to x plus 8 that is equal to 7 plus 8 is equal to 15 and AC that is x plus 6 that is also 7 plus 6 is equal to 30, okay। this is your final answer. I hope you have understood this solution, okay। let us move to next question. oh yes, this is also one of the most important question, है ना। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी आप लोगों को दे रखा है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है ना। क्विक रिवीजन के लिए मैंने दे रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ना, व्हाट इज क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन आपका है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स, ये देखो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, these are two parallels and parallel tangents to a circle with a center O and another tangent AB. This is tangent AB. So another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB. This angle is 90 degree. ठीक है ना। तो लास्ट टाइम मैंने जो अपने फर्स्ट सीरीज में जो थ्योरम्स बताए हैं उसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताया हुआ था, वो क्या था कि टेंजेंट्स AP एंड AC, these are two tangents, they will subtend equal angle at the center. BC and BQ both are tangent, they will subtend equal angle at the center. तो यहां से हम क्या करने वाले हैं? We will consider this angle 1, 2, 3 and 4, ठीक है ना। And we will write. Let us see the solution देखते हैं, ओके। क्या लिखेंगे कि we know that
है ना, we know that tangents drawn from an external point of a circle, okay, external point of a circle, ठीक है ना, subtend equal angles at the center, subtend equal angles at the center, तो यहां से हम लिखेंगे कि that is क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। नाउ हमको पता है, देखो जरा सा, कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चारों एंगल का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों इक्वल, क्यों 180 होगा, एडजेसेंट एंगल्स, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमको पता है ना। तो ठीक है, पी क्यू हमारे क्या है, दैट इज डायमीटर, तो डायमीटर पे बनेगा, ठीक है, तो भी चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी में हमको क्या चाहिए, एओबी क्या है, 2 और 3 का सम है, तो ये इसको छोड़ करके बाकी हम चेंज कर देंगे। नाउ ठीक है, एंगल 1 क्या है, इसको लिख लो ना, 1 2 एंड 3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 की जगह रखेंगे हम कितना, एंगल 2 रखेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 4 की जगह वही 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 180, देयरफॉर दिस विल बी ट्वाइस एंगल 2 plus twice angle 3 is equal to 180, and now you can take out common 2, so therefore there will be 2 plus angle 3, okay, that is equal to 180, तो ये इससे कैंसिल हो गया ना, 90 डिग्री हो गया। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, दैट इज एंगल एओबी, दैट इज एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज प्रूव्ड, है ना बच्चों। ये ना मैं आपको बता दूं, है ना, कि इसका मन नहीं लगता है बोर्ड में आए बिना, तो ये आ सकता है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये भाई साहब बार बार आते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, यहाँ पर फिगर में एक और दिया हुआ था वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है ना, ये वैल्यू दी हुई थी 70 डिग्री, ठीक है। देखिए इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज अ कॉर्ड, PQ क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। PT इज द टेंजेंट, PT टेंजेंट है टू द सर्कल एट P, ठीक है। फाइंड एंगल OPQ, ठीक है, एंड एंगल TPQ। अच्छा, उस दिन अगर आपको याद होगा सीरीज 1 में अगर आपने देखा हुआ है तो मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ था, क्या था वो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या था वो, टेंजेंट और कॉर्ड के थ्योरम भी उसको बोलते हैं, टेंजेंट एंड कॉर्ड थ्योरम। मतलब ना कि ये जो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल होगा, ये इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होगा, है ना। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो क्या ऐसा यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाएंगे ना, ठीक है ना। देखिए कैसे, पहली चीज तो इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट सिंस OP is equal to OQ, why, because they are equal to R, रेडियस है ना, रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट एंगल OPQ एंगल OPQ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल OQP, एंगल OQP होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो लेट अस से दीज एंगल्स बी x, ठीक है ना, मान लेते ये एंगल्स क्या है, x है। अच्छा, इन ट्रायंगल POQ
POQ में एंगल, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, ये तीनों एंगल का सम कितना 180। तो यहां से आप लिखेंगे ना x प्लस 70 that is equal to 180. So this is 2x is equal to 180 minus 70. क्या हो जाएगा, this will be equal to 110. Then x will be equal to 55 degree. तो therefore angle, ठीक है ना, that is एंगल OPQ, हमें क्या निकालना था, OPQ निकालना था, ठीक है। तो therefore एंगल OPQ that will be equal to what, OPQ will be equal to 55 डिग्री। अच्छा, एक एंगल ये तो आ गया, ठीक है। दूसरा एंगल बेटा मैं बता दूं, देखिए एक तो पहला तरीका क्या है कि अगर आपने क्या निकाल दिया, यहां से ये 55 डिग्री निकाल दिया, ठीक है ना। अगर ये 55 आया तो रेडियस और टेंजेंट, ठीक है ना, इनके बीच क्या रिलेशन है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो मतलब एंगल OPT, ठीक है ना, इज इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं OPQ, एंगल OPQ और प्लस एंगल TPQ, एंगल TPQ, ठीक है। तो यहां पर OPT 90 डिग्री है प्लस एंगल OPQ 55 डिग्री आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है ना, 55 डिग्री प्लस एंगल TPQ, ठीक है ना, ओके। तो यहां से एंगल TPQ जो है दैट विल बी डायरेक्टली 90 माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 35, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 35 डिग्री। तो एक तो इससे आ गया, ये आपका आंसर सही है, ठीक है ना, तरीका भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने कहा था ब्रह्मास्त्र, उसका क्या कहानी है कि हम यहां से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन। उस दिन मैंने आपको बताया हुआ था एक थ्योरम जो हमने 9th में पढ़ रखा है कि आर्क्स, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है ना, क्या बताया था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle। मतलब क्या बताया था मैंने कि अगर मैं यहां पर मान लीजिए R ले लूं तो जो एंगल POQ है वो 2 टाइम्स एंगल PRQ के होगा, ठीक है ना, PRQ के होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि POQ अगर 70 है तो 2 टाइम्स एंगल PRQ, ठीक है ना, तो PRQ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 35 डिग्री। ये यहां से कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और देखिए जो आपको मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताया उससे डायरेक्ट अगर ये 35 है तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो इतनी चीजें आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस तुरंत पेंसिल उठाइए, कंस्ट्रक्शन करिए, आंसर लाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ओके ओके। हाँ, ये भी क्वेश्चन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिगर थोड़ा सा भयंकर सा लग रहा है ना, लेकिन बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। देखिए क्या करना है इसमें, इन द फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स, AB और CD जो है ना वो कॉमन टेंजेंट्स हैं, ठीक है। टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, दोनों का रेडियाई जो है दोनों सर्कल का वो रेडियाई क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो कह रहे कि प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, हमको प्रूव करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम करें क्या, है ना, AB इज इक्वल टू CD हम प्रूव करें कैसे, रेडियाई भी दोनों का इक्वल है। अच्छा देखिए जरा सा कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे ना, वी विल प्रोड्यूस, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि प्रोड्यूस्ड AB एंड
CD to meet at E। ठीक, देखिए AB को और इसको दोनों को हमने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे कहां तक? प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर देंगे पीछे, पीछे की तरफ, ठीक है ना, पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे और पॉइंट ई पर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना, पॉइंट ई पर दोनों मिल जाएंगे। देखिए यहां से इस तरीके से ये दोनों यहां पर आकर के पॉइंट ई पर आकर के मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए मुझे ए ई और सी ई, ए ई और सी ई ये दोनों क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है ना, किस पर? किस पर? सर्कल हैविंग सेंटर O। अच्छा, BE and DE these are tangents at circle having center O dash। ठीक है ना, तो 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 हम क्या करेंगे यहां से? ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे? देखिए फिर हम लिख लेते हैं ये सारी चीजें, हम लिख लेते हैं कि वी नो दैट, हमको लिखना पड़ेगा वी नो दैट tangents drawn from an external point of a circle are equal, है ना, क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे तो दैट इज, यहां से हम क्या लिखेंगे? दैट इज ए ई इज इक्वल टू सी ई, है ना, ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू सी ई। ठीक है, ऑल्सो बी ई इज इक्वल टू सी ई। सो देखिए जरा सा क्या होगा, अगर ए ई में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए ई में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें और सी में से हाँ, हम लोगों ने क्या गलत लिखा? ठीक है ना, b इज इक्वल टू सी, हाँ यही गलत लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? डी ई होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? डी ई। ठीक है, ओके, तो ए ई माइनस बी ई एंड सी ई माइनस डी ई। ठीक है ना, तो क्या बचेगा? दैट विल बी इक्वल टू ए बी। इट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए बी किसके इक्वल? सी डी के इक्वल आ गया। दिस इज प्रूव्ड, है ना, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। ठीक है, ये केस स्टडी, ठीक है ना, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसको ठीक है ना, ये 2023 में, मुझे याद है 2023 में ये क्वेश्चन पूछा। उस साल बच्चे परेशान हो गए। ठीक है ना, इस साल 8 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था सर्कल चैप्टर से। ठीक है ना, जबकि कॉन्सेप्ट इसमें आपसे ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट और सर्कल, ये पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में टच कर लिया था। ठीक है ना, चलिए देखिए, द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ठीक है ना, घड़ी इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से घूम करके वो थ्रो कर देता है स्पिन को। ठीक है ना, ही स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम्स। ठीक है ना, थ्रू अ सर्कल, देन रिलीजेस द थ्रो। When released, the discus travels along tangent to the circular spin। ये देखिए ना, ये टेंजेंट लाइन में ये निकल रहा है। ठीक है, कौन सा? क्या? डिस्कस। ठीक है ना, तो इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट। ए बी इस फिगर में वैसा ही एक टेंजेंट है। ठीक है ना, हैविंग रेडियस 75 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है? 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड एंगल ABO दैट इज 30 डिग्री। PQ इज पैरेलल टू OA, ये PQ जो है वो पैरेलल टू OA है। बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ AB निकालना है, देन लेंथ ऑफ OB निकालना है, एंड देन लेंथ ऑफ AP भी निकालना है। ठीक है ना, AP भी निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं। सोल्यूशन देखिए इसका।
ठीक, सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले ये जरा सा देखिए, तो ये जरा सा देखिए, ठीक, लुक एट दिस ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है, दिस एंगल ओ बी ए इज 30 डिग्री, ठीक है ना। श्योरली यू नो दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ए किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के ना, रेडियस एंड टेंजेंट रिलेशन, दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अभी हमको क्या चाहिए, वी नीड ए बी, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अच्छा, अगर ये 90 ये 30 तो ये 60 है ना, ये 60, तो आप चाहे 30 वाले को ले हो चाहे आप 60 वाले को लो, यहां पर आप लगा दीजिए, क्या आप लगा दो, अगर हमें चाहिए, ये देखिए ओ ए कितना है, रेडियस है, दैट इज 75, ठीक है ना। तो हम लगा देते हैं यहां से साइन, साइन नहीं, हम लगा देते हैं, हाँ कुछ भी लगाइए ना, ठीक है। ए बी चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधे लगाइए, इन ट्रायंगल ओ ए बी tan 60 डिग्री, है ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ओ ए, अपॉन बेस ओ ए। तो ए बी अपॉन ओ ए, दिस विल बी इक्वल टू ए बी ओ ए कितना है, दैट इज 75, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, so this therefore this will be ab is equal to 75 √3, ये आ गया ab की वैल्यू ना, 1 मार्क यहां पर आपको मिल जाता है। नाउ यू हैव टू फाइंड ob, यू हैव टू फाइंड ob, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम ले सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस sin 60 ले लेते हैं, है ना। अभी हम क्या ले लेते हैं, sin 60 ले लेते हैं, sin 60 ले लेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ओ बी मिल जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू अभी अभी आई है रिसेंटली, ठीक है ना, तो हम रख देंगे 75 √3। अच्छा, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, sin 60 विल बी इक्वल टू √3/2, तो दैट इज इक्वल टू 75 √3, ठीक है ना, ओके, अपॉन ओ बी। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, OB इज इक्वल टू हो जाएगा 150, है ना, 150 यूनिट देख लीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। वी हैव गॉट दिस सेकेंड वैल्यू ऑल्सो, वी हैव गॉट दिस सेकेंड वैल्यू ऑल्सो। अच्छा, अब यहां पर देख लो जरा, तो जरा सा देखो, ये आपका पूरी वैल्यू आ गई 150, ठीक है ना, ये वैल्यू आपका है 75 रेडियस है, ठीक, ये भी आपका कितना है 75 है, ये भी कितना है 75 है, ठीक है। 150 माइनस आप लिख सकते हो ना कि OB, है ना, ठीक है ना, देखो ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, देखो OB हमें पता है ना कि सिंस OB इज इक्वल टू OQ प्लस BQ, है ना, BQ, तो OB हमारा कितना है, दैट इज 150, OQ इज इक्वल टू 75 प्लस BQ आ गया कितना, BQ आ गया, ये भी आ जाएगा 75, ठीक है ना, ये 75 सेंटीमीटर ये भी आ गया। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था, वो थ्योरम क्या था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, ये देखिए इसमें OA और PQ क्या है, पैरेलल है ना, तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, है ना, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड, है ना, बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड, वो तीसरे साइड को, अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो और इसके पैरेलल जा रहा है, तो ये इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस Q इज मिड पॉइंट, Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ OB, ठीक है ना, एंड PQ इज पैरेलल टू OA, है ना, PQ इज पैरेलल टू OA, तो यहां से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आप यहां से सीधे ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख सकते हो कि P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है ना। सो सीधे आप आंसर लिख दो, क्या लिख दोगे,
ठीक है ना। क्या निकालना था आपको, क्या निकालना था, एपी आपको निकालना था, एपी। तो एपी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, है ना, दैट इज 75। एबी कितना आया था, 75√3, तो 75√3/2। तो एपी का लेंथ आपका आ गया, एपी इज इक्वल टू 75√3/2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। एंड फाइनली यू विल गेट योर 4 मार्क्स, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है ना। देखिए ये पुराना पढ़ी हुई कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आपको याद रहेंगे ना तो आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन है 2 मार्क का ही है, ये बहुत ज्यादा 3-4 मार्क में ये नहीं आने वाला है। इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी, कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, to the two circles with center O1 and O2, ठीक है, intersected E, prove that AB is equal to CD। हमको क्या प्रूव करना है, AB is equal to CD प्रूव करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। हम वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वी नो दैट, है ना, क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन, वी नो दैट लेंस ऑफ कर दीजिए, ठीक है, लेंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point, drawn from an external point of a circle, are equal, है ना, are equal। तो that is डायरेक्ट लिखेंगे a किसके इक्वल, a is equal to CE and ED is equal to EB, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। नाउ एडिंग 1 and 2 को ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 2, है ना, एडिंग 1 and 2 को ऐड किया तो AE प्लस BE, है ना, AE प्लस BE किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू CE प्लस DE, है ना, CE प्लस DE, ओके। तो CE प्लस DE, C प्लस DE क्या हो गया, दैट इज CD एंड AE प्लस B क्या हो गया, दैट इज AB। तो AB इज इक्वल टू CD, दिस इज प्रूव्ड, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, ये भी क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ quadrilateral ABCD in which angle B is equal to 90 degree. If AD is equal to 17, AB is equal to 20 centimeter, DS is equal to 3 centimeter, then find the radius of the circle, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है आपको। चलिए थोड़ा सा इसको फिगर पे ही काम कर लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे एक बात बताइए, ठीक है ना, अगर ये एंगल 90 डिग्री है ना, OP एंड BC ये दोनों क्या होंगे, दे विल बी BC विल बी टेंजेंट, ठीक है ना। तो OP इज परपेंडिकुलर टू BC, दिस विल आल्सो बी 90, दिस विल आल्सो बी 90, एंड जब 3 एंगल 90 हो गए तो फोर्थ तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्लियर हो गया कि OPBQ क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया क्या होता है कि उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं दे विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम एडजेसेंट साइड, ये देखिए BP एंड BQ बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BP एंड BQ दीज आर इक्वल। अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब adjacent side इक्वल हुआ, तो ये all sides are equal and all the angles are equal, therefore it will be a square, ठीक है ना। तो अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक है ना। अच्छा, वैल्यू देखते हैं क्या क्या दिया है, AD 17 दिया हुआ है, AD is equal to 17, AB is equal to 20, AB is equal to 20, ये दे दिया 20, ठीक है। DS is equal to 3, ये जो DS है ये 3 है, तो जब DS 3 है तो DR भी 3 होगा कि नहीं, है ना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक। तो 3 और ये आपका था AD 17, तो 17 माइनस 3 AR 14, AR एंड AQ दीज आर आल्सो टेंजेंट, दे विल आल्सो बी 14, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना था 20, ये टोटल डिस्टेंस था 20, तो 20 माइनस 14 इज इक्वल टू व्हाट
6, इसका मतलब रेडियस आ गया कितना 6। ठीक, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, डू बाई योरसेल्फ। ठीक है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे। ठीक है ना, वही सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन है, इन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q मीट एट द पॉइंट T। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। हमें ना यही लेंथ फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ TP। चलो ठीक है, क्या करें, कुछ और दिया है क्या? PQ is the chord of length 8, PQ is chord of length 8, OR is radius 5, not OR। ठीक है, OP is radius 5। चलिए कोई बात नहीं है, देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, काइट का। ठीक है ना, अगर काइट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 9th में, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना जहां पर 9th के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, ये काइट, ठीक है ना, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो एडजेसेंट, ठीक है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये काइट है। तो ये जो लॉन्गर डायगोनल होता है ना, ये स्मॉलर वाले को बाइसेक्ट करता है। और कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पर। ठीक, ओके। तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा यहां पर कंस्ट्रक्शन कर दें, ये देखो O को Q से, तो OP इक्वल है OQ के। वाई? बिकॉज OP एंड OQ बोथ आर रेडियाई, एंड TP एंड TQ these two are tangents, they are also equal। it means OPTQ ये किसकी प्रॉपर्टी होल्ड करने लगेगा? काइट की। तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल और ये एंगल 90 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखो, तो लिख देना सॉल्यूशन में, लिख देना कि सिंस OP इज इक्वल टू OQ, कोई नहीं काट सकता बेटा, TP इज इक्वल टू TQ। ठीक है ना, तो हिंस OPTQ इज अ काइट। ठीक है ना, सो या आप सीधे लिख सकते हो कि OT जो है परपेंडिकुलर होगा PQ के, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सीधे वहीं लिख लीजिए, OT इज परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, OT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ठीक है ना, PQ। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सीधे कि दैट इज PR इज इक्वल टू QR, है ना। और PQ का लेंथ कितना दिया हुआ है? PQ का लेंथ दिया हुआ है 8, तो इट मीन्स दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और OP कितना है? OP है 5। ठीक है ना, अब जरा सा हम देख लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ORP में, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है तो OP क्या होगा? हाइपोटेनस। तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR, ठीक है, स्क्वायर। दिस इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OR स्क्वायर। OR स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन OR विल बी इक्वल टू 3। OR आ गया कितना? 3 आ गया। ठीक है, OR 3 लिख दीजिए, OR 3, यहाँ लिखिए 3। ठीक है ना, थोड़ा सा इरेज कर दीजिए तो ज्यादा सही समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा सही समझ में आएगा। OR इज इक्वल टू 3। देखो अभी हम क्या करने वाले ना, TP को X और इसको Y मान लेते हैं, है ना। TP को X और इसको TR को Y मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और उसको लिख भी देते हैं कि लेट TP इज इक्वल टू X एंड
टी आर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। किसमें किसमें? सिंस ये देखो ओपी और पीटी ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसका मतलब ओपीटी, ओपीटी क्या होगा, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ओपीटी, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ओटी क्या हो जाएगा, ओटी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ठीक, मींस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है ना, तो यहां से ओटी स्क्वायर जो आपका है, ओटी स्क्वायर, ओटी में क्या लिखेंगे, ओटी में पूरा y प्लस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y प्लस 3 स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, ओपी कितना है 5 है, 5 स्क्वायर प्लस प्लस टीपी कितना है एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2ab दैट इज 2 3 जा 6 y इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं। अब जरा यहां आते हैं, इसमें पी आर टी में, इन ट्रायंगल पी आर टी में भी तो यही कंडीशन बनेगी, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो टी पी स्क्वायर जो होगा, टी पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक, टी आर स्क्वायर, तो टी पी स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, पी आर स्क्वायर क्या हो गया, पी आर स्क्वायर यहाँ 4 आया था, ठीक 4 आया था, तो 4 स्क्वायर प्लस टी आर दैट इज वाई स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो 1 एंड 2 से हम क्या करने वाले हैं, 1 एंड 2 से क्या करने वाले हैं, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से आप ये वैल्यू जो है ना इसको रख दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह उठा करके यहां पर 16 प्लस वाई स्क्वायर रख दीजिए। रखिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 और प्लस एक्स स्क्वायर की जगह सीधे सीधे रख दीजिए 16 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया कैंसिल, ठीक है, ये हो गया कैंसिल, तो 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 और माइनस 9, तो दैट इज 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 32/6, 32/6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16/3। y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 16/3, y इज इक्वल टू 16/3। पहला आंसर आ गया किसका, y का, ठीक है ना, y का, ठीक है, y आ गया। ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 16/3 इन इक्वेशन 2, इस 2 में रख दीजिए, यहाँ 2 में रखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 16/3 होल स्क्वायर, तो 16 प्लस दिस विल बी 256/9, ठीक है ना, इसका स्क्वायर ओपन करने पर, तो दिस विल बी 16 प्लस ये एक स्टेप और लिखिए इसको, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 16 9 जा 144 प्लस 256/9, तो दिस इज इक्वल टू 400/9, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, इसकी स्क्वायर रूट 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ टीपी आपको निकालना था, लेंथ ऑफ टीपी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टीपी दैट इज इक्वल टू 20/3, ठीक है ना, सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, टेक यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ओके। इसमें देखिए क्या है, इन फिगर 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट P, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट P, अ कॉमन टेंजेंट टचेस देम एट A एंड B। कॉमन टेंजेंट क्या है, AB है जो उनको A और B पे क्या करता है, टच करता है, एंड अनदर कॉमन टेंजेंट दिस CQ इज एट P, वो इसको कहां पे टच करता है, P पर, ठीक है, मीट्स द कॉमन टेंजेंट AB एट C, प्रूव दैट एंगल, यहां पर ना एंगल APB होगा,
एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है APB ये 90 डिग्री होगा। चलिए जरा सा इसको देखते हैं। ये देखो थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये सर्कल हो गया, एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, कहाँ बड़ा बन पाएगा, ठीक है वैसा ही तो बनेगा। ठीक है, देखो A B Q C P, ठीक है, यहां से एक यहां आ गया, यहां आ गया। देखो जरा इसमें क्या होगा, ये CA और CP ये इक्वल होगा, ठीक है, CB और CP इक्वल होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है ना, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ओके ओके। फिर क्या करते हैं इधर, फिर क्या करते हैं, एंगल का सम निकाल लेते हैं, है ना। देखो जरा सा, चलिए लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। सॉल्यूशन में लिखते हैं कि वी नो दैट, है ना। देखो बेटा ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वी नो दैट लेंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point of a circle are equal, है ना, are equal, ठीक है। तो दैट इज यहां से हम लिखेंगे AC किसके इक्वल, AC इज इक्वल टू CP, ठीक है। ऑल्सो BC इज इक्वल टू CP, ठीक है ना। अच्छा AC और CP जब इक्वल हुआ तो इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। 9th में आपको ये हम बार बार तुम लोग कहोगे सर 10th में पढ़ा रहे हैं, 9th की बात बार बार आप कर रहे हैं ना, लेकिन करना पड़ेगा, है ना। ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इट इंप्लाइज दैट इफ BC एंड CP आर इक्वल देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। अब देखो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल APB और प्लस एंगल 4, तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल, एंगल 1 किसके इक्वल, 2 के, यहां से, ठीक। अच्छा प्लस एंगल APB प्लस एंगल 4 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, इज इक्वल टू 180। तो एंगल APB प्लस 2 प्लस 3 ये भी क्या हो गया, APB हो गया, APB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल APB विल बी इक्वल टू 180 by 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने सीरीज 2 में रखा और 8 to 10 क्वेश्चंस मैंने अपने सीरीज 1 में रखा है, कुल मिला के 20 क्वेश्चंस। अगर कोई स्टूडेंट इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है तो ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना, कि कर लोगे आप, ठीक है, कर लोगे, आपकी फुल प्रिपरेशन इतने से हो जाती है। उसके बाद अगर CBSE कभी कोई नया कुछ क्वेश्चन ला करके इंक्लूड करती है, ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आप इन 20 क्वेश्चंस को पढ़िए और कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए, दैट इज सफिशिएंट फॉर